बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अब्तर और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और किन चीज़ों का आपको मद्देनज़र रखना होगा कि आपका वीज़ा आसानी से प्रोसेस हो जाए। तो जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा है ये लीस्ट टूवर्ड्स आपका परमानेंट रेजिडेंसी होता है। मतलब ये कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल गया तो आप वहाँ का पासपोर्ट भी मिल सकता है अगर आपने अपनी एजुकेशन को ऑन टाइम फिनिश किया और अच्छे नंबरों से फिनिश किया। इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 साल का होता है। इसकी फ़ी के बारे से बात करूँ तो नॉर्मल जो फ़ीस है वो 6 से $700 के करीब होती है। आपको चेक करना पड़ेगा जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका क्विक होता है, 5-6 वीक के अंदर डिसीजन आ जाता है। मज़े की बात यह है कि आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ जा सकते हैं। और इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि पहले तो स्टूडेंट को काम करने की रिस्ट्रिक्टेड आवर्स की इजाज़त थी, लेकिन अभी उनको अगले साल जून 2023 तक फुल टाइम काम करने की इजाज़त है। इवन कि जब उनका सेशन भी चल रहा होगा, सिर्फ आपके ये कंफर्म करना होगा कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलरली जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है। वहाँ से आपने ऑफ़र लेटर उठाना है। जिस वक्त आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, आपने फ़ी जिस वक्त आप थोड़ी बहुत पे कर देंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आ जाएगा उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जो कि रिक्वायर्ड होगा आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मोस्टली जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उसमें आइल्स रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आपको आइल्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी। मिनिमम बैच जो है अबव देन 5 जो है ना वो रिक्वायर्ड है। और जेन्युइन जो है ना आपने ये शो करना होगा कि आप वहाँ पे काम करने नहीं जा रहे बल्कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई के बाद वापस आ जाएंगे। इसको कहते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस स्टेटमेंट, जिसमें आपने एक्सप्लेन करना होगा सारी सिचुएशन को। आपने जो बैंक स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने शो करनी होगी कि आपके पास 12 महीने की लिविंग कॉस्ट आपके पास मौजूद है, प्लस फ़ी के तमाम आपके पास रिमेनिंग जो बैलेंस बच जाएगा वो आपके अकाउंट पर मौजूद है। हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है सबके लिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर जानी होगी तब भी आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। इसके अलावा गुड करेक्टर एंड हेल्थ की रिक्वायरमेंट आपको अगेन बतानी पड़ेगी। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद इन 6 to 8 वीक आपका ये डिसीजन आ जाता है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ जाती है, लेकिन मोस्टली यही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अपना अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन। इसको इमी अकाउंट IMMI अकाउंट बनाते हैं। उस पर आपको अपनी जो ईमेल डालेंगे उस ईमेल पर आपने नज़र रखनी है कि आपको, क्योंकि सारी कॉरेस्पॉन्डेंस उस ईमेल पर ही होगी। अगर आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया तो आप बस तैयारी करें। आपका अगर रिफ्यूज़ल आता है तो आपको राइट टू रिव्यू का चांस दिया जाता है। उसके बाद अगर आपके केस स्ट्रॉन्ग है तो आप रिव्यू फाइल करें, अदरवाइज़ आप नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 या 4 स्टेप के अंदर आपने ये सारा वीज़ा प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर ली, उससे कॉरेस्पॉन्डेंस कर ली, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए, उन्होंने आपको ऑफर लेटर दे दिया, आपने फ़ीस पे कर दी, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट जारी करेंगे जो कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए होगा। जिस वक्त सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आपके पास आ गया तो फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है, सिंपल एज इट। और उसकी मेन रिक्वायरमेंट जो बैंक स्टेटमेंट होती है, ये थर्ड पार्टी स्टेटमेंट आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। जो एप्लीकेंट होगा उसकी या उसके जो क्लोज फैमिली मेम्बर होते हैं, जैसे कि आपके वालिदैन हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, तो इनकी ही बैंक स्टेटमेंट चलेगी। बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट मैंने आपको बता दी है। 12 महीने आपकी लिमिट कॉस्ट आपने शो करनी है कि आप वहाँ पर बेनिफिट ना लें और वहाँ जाके गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना डालें आपका। और बाकी जितनी भी फ़ीस आपकी रिमेनिंग होगी वो सारी उसके अंदर शो होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट अगर आपके सारे कंप्लीट हो गए तो बस फिर आपने अकाउंट जनरेट करना है और फिर वीज़ा अप्लाई कर देना है और आपने वेट करना है अपने डिसीजन का। देखने में तो ये आसान प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको तकरीबन थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको अकाउंट ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी। और कोर्स वही सेलेक्ट करें जो कि आपकी जो पिछली एजुकेशन है उससे रेलेवेंट हो। ये नहीं कि अगर आपने पढ़ा हुआ मैथ्स है पिछले और अगर आप जा रहे हैं जी बायो का कुछ सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, तो ऐसा आपको
यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देगी, आपको नहीं देगी। अगर एक दफ़ा आपको रिफ्यूज़ल लग गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले सेशन का, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उन चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी। थैंक यू।